नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। तीर्थ और स्थल उस जमाने में मैंने देखा था। मैं एक छोटा सा गांव कटलाल, और उसमें ज़्यादातर लोग जो खेती पर निर्भर थे, और ज़्यादातर मैंने देखा कि छोटी छोटी उम्र में औरतें विधवा हो जाती थी और उसका जीने का सहारा सिर्फ ज़मीन थी। तो जो उसमें से इनकम होती थी, उसमें उस ज़माने में जो खेडूत भी अच्छे थे, जो चीटिंग बहुत कम करते थे। मैं ये नहीं कहता कि चीटिंग बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो औरतों का रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में 4 धाम यात्रा निकालते थे वो औरतें। 4 धाम यात्रा में जाती थी, और इस तरह ये भी एक प्रकार का रिक्रिएशन था। वो ज़्यादातर टूरिज़्म उस ज़माने में इस प्रकार का 4 धाम यात्रा के नाम था, और ज़्यादातर लोग उस ज़माने में उन परिस्थितियों में जाते थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उस ज़माने में। सिर्फ ट्रेन, और ट्रेन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसी तरह डेवलप की थी और इतनी सस्ती थी कि जो टूर ऑर्गेनाइजर्स थे वो काम के लोग थे, और वो लोग ज़्यादातर औरतों को लेकर जाते थे। सब भक्तिभाव वाले इंसान थे। भ्रष्टाचार कम, व्यभिचार कम, अच्छा दिमाग, अच्छी सोच, रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ सलामत था, लेकिन मैंने जो देखा था, मैंने जो उस टाइम इन औरतों को, उन लोगों को, इन समाज को मैंने देखा था, वो आज भी जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, आज भी ये संपूर्ण शहरीकरण तो हुआ नहीं है। फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर भी लोग इतना खर्च करके यात्रा तो जाते ही हैं। अरे प्रदेश से आए हुए लोग भी अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से वो जाते हैं। जैसे महाकुंभ में पूरे विश्व भर से लोग आए, उसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, देखना भी है। सब लोग धार्मिक नहीं होते हैं, हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे मैंने पढ़ा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को 5 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ। मैं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से आपको समझाऊं कि एक मंदिर कितने लोगों को रोजी रोटी दे सकता है। इट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। धर्म को छोड़ दीजिए, लेकिन एक मंदिर पुजारी से लेकर दुकान, आजू बाजू चलाने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग भी, छोटे छोटे शाक भाजी बेचने वाले भी, वो सभी का एक बिजनेस स्ट्रक्चर्स है। ये इकोनॉमिक्स भी है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आप मंदिर को मंदिर की नज़रिए से मत देखिए, धर्म की
नज़रिए से मत देखिए, ये भी एक इकोनॉमिक्स है। जैसे तिरुपति मंदिर, उसका बजट शायद एक स्टेट के बजट से ज़्यादा है। हर शहर का, हर स्टेट का, हर मंदिर मस्जिद का नज़रिया अलग है। हम सिर्फ धर्म के चश्मे से मत देखते हैं, लेकिन अगर हम चश्मा बदल के देखें तो हमें पता चलेगा कि हर चीज़ में हमारा सोचने का तरीका एक पक्षी नहीं होना चाहिए। सब कुछ बदलता रहता है। बदलते एक झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान की कितनी मजबूरी होती है। आज ये मैं रोज़ देखता हूँ, जो बाल कटाने गया 10 रुपया देता था, पूछा कितना रुपया, 100 रुपीज़। मैंने सुबह सुबह में दिया। लेकिन अगर वही 100 रुपीज़ US में तो $1.20 हुआ, और वो US में $15 हेयर कटिंग का लेते हैं। मेरा ख्याल है 2 साल तक मैं बाल कटवा सकता हूँ अगर इंडिया में। लेकिन वो 100 रुपीज़ और $1 का कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता हूँ। हर चीज़ की कंपैरिजन्स करना अच्छी चीज़ नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो अमेरिका में हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स 100 साल तक यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है और जो पॉपुलेशंस हैं, जो मैंने हर वक्त कहता हूँ 1942 में पूरा हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 33 करोड़ था, आज 2025 में 140 करोड़ है सिर्फ भारत का। तो इतना पॉपुलेशन जब बढ़ता है तब उसके साथ सभी चीज़ जुड़ी हुई होती है। मार्केट भी है, जो अमेरिका इंडिया में मार्केट ढूंढता है क्योंकि पॉपुलेशन है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए चाइना और भारत उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट कम, चीज़ कम दाम में मिले, उसके लिए एक मार्केट है। तो हर चीज़ मैंने बताई कि आज वही चीज़ अमेरिका में जहाँ भी देखो आपको मंदिर दिखेगा, क्योंकि वो भी एक मार्केट अमेरिका में आज शुरू हो गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हर चीज़ में एक ही सोच से, एक ही चश्मे से देखने का बंद करेंगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका विज़न बदल जाएगा। चलो हम तीर्थ यात्रा पर चले जाए। आपको मुबारक तीर्थ यात्रा। नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट।